आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, उनमें से 8 प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग प्रॉपर्टी कितना 9 नंबर का प्रॉपर्टी देखते हैं। 9 प्रॉपर्टीज में क्या है, दिया है 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ये 9 नंबर का। तो इसमें क्या करते हैं, इसको प्रूफ देखते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए LHS ले RHS ले लेते हैं। साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, x का मान लेते हैं, x का वैल्यू मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, यही होगा ना। x की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा। साइन इनवर्स 2 x की जगह है साइन थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। तो फिर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ना, रूट अंडर कॉस थीटा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर कॉस थीटा, रूट और कॉस थीटा कट जाता है, रूट और स्क्वायर कट जाता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है ना। अब साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इससे पहले प्रॉपर्टी नंबर पहला में। साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो एक्स निकलता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा ना। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। तो LHS और RHS बराबर आ गया ना, ये RHS और LHS क्या हो गया, बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे, हेंस LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया ना। इसी तरह अब हम लोग 10 नंबर का प्रॉपर्टी समझते हैं। ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो भी चैप्टर बनाएंगे, चाहे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया ना, कोई भी चैप्टर बनाएंगे तो इसमें इसका प्रयोग हो सकता है कि डायरेक्ट ही पूछा जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, कहीं ये दिया रहेगा, ये डायरेक्ट लिख देना है ना। ठीक है, 10 नंबर का प्रॉपर्टी 2 कॉस इनवर्स एक्स ना इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये होता है ना। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, RHS से प्रूव करेंगे। RHS इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, लेट या पुट जो भी कर सकते हैं, एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू मान लिए कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ये होगा ना। अब बिठाते उसमें कॉस इनवर्स 2 एक्स की जगह क्या बिठाएंगे, कॉस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, एंगल ये निकल जाता है ना, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 थीटा है, तो 2 थीटा, थीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गया LHS। तो RHS और RHS बराबर हो गया ना, हेंस LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, ठीक है ना, प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। 11 नंबर प्रॉपर्टी में क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये है, ये है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी RHS से प्रूव करेंगे।
RHS क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही होगा ना। अब क्या करेंगे, इसमें भी लेट करेंगे, लेट x की जगह क्या बिठाएंगे, साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x ना। अब क्या करेंगे, इसमें साइन इनवर्स 3x, x की जगह क्या बिठाएंगे, साइन थीटा, 3 साइन थीटा इक्वल माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ना। तो साइन 3 थीटा का हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं ना। क्लास 11 में साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही होता है ना, साइन 3 थीटा का मान ना। तो ये जो है इसकी जगह ये वाला साइन 3 थीटा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा 3 थीटा, तो 3 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा, 3 थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स ना, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। ये आ गया एल एच एस, आर एच एस से एल एच एस ले आए ना, तो क्या हो जाएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूव, इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आर एच एस, आर एच एस इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, यही होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह मान बिठाते हैं, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही होगा ना। यहाँ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है ना फॉर्मूला, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ना। तो cos 3 थीटा की जगह, ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा लिख सकते हैं, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं यहाँ cos इनवर्स cos, क्या लिख देंगे, 3 थीटा ना। तो cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा निकल जाता है ना, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 3 थीटा ना। अब 3 थीटा हो जाएगा, तो 3 थीटा का मान क्या है, 3 थीटा का मान क्या है, cos इनवर्स x ना, cos इनवर्स x, तो ये आया, आर एच एस से एल एच एस है, आर एच एस और एल एच एस प्रूफ हो गया ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एल एच एस बराबर आर एच एस ना, प्रूफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में 13 नंबर का प्रॉपर्टी पहला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला में एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे, वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। सेकेंड नंबर में आते हैं, माइनस अगर रहे ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज है ना। उसके बाद ये सारा प्रॉपर्टीज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें इसका प्रयोग होगा ना, यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू रूट अंडर, बीच में क्या है, माइनस है ना, पहले प्लस वाला देखते हैं क्या,
पहले प्लस वाला देखते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो प्लस देंगे, रूट अंडर 1 - x² इंटू रूट अंडर 1 - y²। ये प्रॉपर्टीज है। 4 नंबर का प्रॉपर्टी क्या है, बीच में प्लस है। 4 नंबर का प्रॉपर्टीज है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 - x² इंटू रूट अंडर 1 - y²। ये है ना। तेरह नंबर का प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज और सेकंड प्रॉपर्टीज, या पहला प्रूव कर देते हैं, बाकी आप अपने से प्रूव मतलब ये प्रूव कर सकते हैं ना। इजी है, इसमें सिर्फ मान बिठाना है और प्रूव करना है ना। ठीक है, तो हम लोग पहला वाला सिर्फ प्रूव करते हैं, बाकी अपने से कर सकते हैं। ये है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी RHS लेते हैं। ठीक है, RHS क्या है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 - y² प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 - x²। यही है ना। तो इसमें मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन ए। ओके, है ना। उसके बाद एंड y इक्वल टू साइन बी। अब ये a का मान अगर निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x एंड b इक्वल टू साइन इनवर्स y। यही ना होगा, b अगर निकालेंगे तो साइन इनवर्स उधर चल जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, मान बिठाते हैं उसमें, साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, साइन ए रूट अंडर 1 - y²। y का मान क्या है, साइन बी ना, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस y का मान क्या है, साइन बी इंटू रूट अंडर 1 - x²। x का मान क्या है, साइन ए, 1 - sin²। यही होगा ना। अब क्या करेंगे इसको, साइन इनवर्स, ये जो साइन ए है, साइन ए एजिटेड रहेगा इसे ही, 1 - sin² बी, तो डायरेक्ट इसमें कॉस भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर होगा ना, इसमें क्या हो जाएगा, 1 - sin²। इस फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर और रूट कर जाता है ना, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या लिख सकते हैं, कॉस बी लिख सकते हैं। ये क्यों लिखते हैं, एक बार बता देते हैं। 1 - sin² बी जो है, ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर बी के बराबर होगा ना, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस बी ना। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कॉस बी लिख सकते हैं, कॉस बी लिख सकते हैं ना। प्लस उसी तरह साइन बी इंटू 1 - sin² ए, तो क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए और रूट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए ना, कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स, इसमें साइन ए इंटू कॉस बी और साइन बी इंटू कॉस ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये ना। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना। अब क्या करेंगे इसको, साइन, अब ये साइन इनवर्स और ये साइन थीटा ना, या साइन एक्स क्या होता है, ये निकल जाता है ना, इनवर्स का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो ये सीधा हम लोग क्या लिख देंगे, ए प्लस बी ना, ए प्लस बी, तो ए का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स ना, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का मान क्या है, ये बी का मान क्या है, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई। ये हो गया, तो हेंस लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। प्रूव हो गया, प्रूव हुआ कि नहीं, ये है ना, साइन इनवर्स एक्स एल एच एस है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ना, इसको इक्वल टू आर एच एस बराबर लिख सकते हैं। ये प्रूव हो गया ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और एक कॉस फ्लाई को प्रूव कर देते हैं ना। ये तो हो गया साइन, कॉस फ्लाई प्रूव कर देते हैं, बाकी अपने से प्रूव कर सकते हैं। इसका सेकंड वाला भी इसी तरह, माइनस है, सिर्फ बीच में क्या हो जाएगा, माइनस, सेम एकदम इसी तरह करना है। क्या माइनस वाला में अगर माइनस रहे, यहाँ क्या रहे, माइनस,
तो कुछ नहीं, सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। उसके बाद इधर इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर इधर यहाँ भी माइनस ना, माइनस वाला में इधर भी माइनस, माइनस वाला में क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस। ये क्या दूसरा नंबर का प्रूव कर रहे हैं ना, तो पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर का करना है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो इसमें माइनस कर दिया, इसमें माइनस, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, सब माइनस वाला में सिर्फ माइनस लगा देना और कुछ नहीं। ये हो गया पहला, और दूसरा भी प्रूव हो चुका है। अब हम लोग करते हैं तीसरा, तीसरा करेंगे तो चौथा भी हो जाएगा ना, प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। अब कॉस वाला चलते हैं, तीसरा नंबर में क्या था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, ओह सॉरी, यहाँ कॉस इनवर्स होगा, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये क्या होता है, एक्स वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इसमें भी आर एच एस ले लेते हैं, आर एच एस इक्वल टू, ये क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया ना। इसमें भी हम लोग लेट मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एंड वाई इक्वल टू कॉस बी ना। तो ए का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा, तो इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स एंड बी इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई, यही होगा ना। अब क्या करते हैं, मान बिठाते हैं उसमें, कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी, बीच में प्लस है ना, प्लस हो जाएगा, ये एक्स का मान, ये वाई का मान, ये एक्स का मान, ये वाई का मान, यहाँ बिठा दिए, प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है, कॉस ए ना, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान क्या है, कॉस माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, इसमें रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें एक बार लिख के बता देते हैं, वन माइनस अगर कॉस स्क्वायर ए रहे तो क्या होता है, रूट अंडर साइन स्क्वायर ए है ना, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन साइन स्क्वायर ए। अब ये रूट है, रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट साइन ए। उसी तरह इसमें कॉस स्क्वायर भी है तो क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी, यही होगा ना, ये हो गया। अब इसमें कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी ना। अब ये कॉस इनवर्स और ये कॉस ए प्लस बी है ना, तो कॉस इनवर्स और कॉस थीटा या कॉस एक्स क्या होता है, एक्स निकल जाता है ना, तो ये निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ना, ये कैमरा में आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब ए प्लस बी, ए का मान क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी का मान क्या हो गया, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई ना। तो ये आर एच एस से एल एच एस आया, आर एच एस से एल एच एस आया, आ गया ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस, हो गया प्रूव, है ना। अब इसका माइनस वाला देखते हैं, प्लस वाला तो हो गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई अगर रहे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर ना। तो इस तरह करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें अगर माइनस रहे ना, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस अगर रहे क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस अगर रहे, माइनस अगर रहे तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई अगर रहे तो इक्वल टू कॉस इनवर्स
एक्स वाई माइनस माइनस है तो माइनस हो जाएगा बीच में, और क्या, इसमें भी कुछ नहीं, माइनस हो जाएगा। ये कितना नंबर, चौथा नंबर प्रूव कर रहे हैं ना, चौथा नंबर ये हो गया। उसके बाद यहाँ भी माइनस हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस। अगर ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला फॉर्मूला ना, कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी माइनस, प्रूव हो गया ना, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई आएगा ना। तो प्लस और माइनस दोनों हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 14 है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक, और एक होता है टेन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक होता है, ये सब बराबर है ना, इसके बराबर में आ जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। और एक है इक्वल टू हो जाएगा, और क्या है, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स ना, और इसके बराबर और भी लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, है ना, इतना। तो साइन इनवर्स एक्स को इतना तरीके से लिख सकते हैं, अगर सिर्फ साइन इनवर्स एक्स रहे ना, तो उसको कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, ये तो प्रूव कर चुके हैं ना। उसके बाद कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स ना लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग कॉस इनवर्स एक्स ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ना, कॉस इनवर्स एक्स ले लेते हैं, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं ना। अब इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा पुट करते हैं, क्या, साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिए, साइन थीटा मान लिए, तो फिर क्या लिखेंगे इसमें, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ना। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और रूट कट जाएगा, तो इसलिए रूट और स्क्वायर काट देते हैं ना, सिर्फ कॉस थीटा लिखते हैं ना। अब ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा है, तो क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहने से कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहेगा, तो एक्स निकाल लेते थे ना, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा है, तो थीटा निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, तो थीटा का मान क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स ना। तो ये आया कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, उसी से आया साइन इनवर्स एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह करके सब में वैल्यू मान करके, ये मान करके साइन थीटा मान करके क्या कर सकते हैं, इसमें सारा प्रूफ कर सकते हैं ना, एक एक करके। चलिए अब ये तो पहला हो गया, अब सेकेंड वाला चलते हैं। सेकेंड वाला अगर देखेंगे क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना। तो क्या हो जाएगा, हम लोग लेट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, मानेंगे क्या, एक्स बराबर साइन थीटा ना, ताकि साइन थीटा हमको लाना है, इसलिए साइन थीटा मानेंगे। अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ओके। अब इसमें क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, साइन थीटा ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। अब क्या करेंगे हम, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना,
cos स्क्वायर थीटा, यही होगा ना? तो हम 2 लाइन क्यों बढ़ाने जाएँगे? हम तो जानते हैं 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा और हम जानते हैं कि स्क्वायर और रूट कट जाता है। स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? कट जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें मिला सकते हैं, काट दे सकते हैं। ये कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, ना? सिर्फ बचा साइन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ना? अब क्या करेंगे इसको? tan इनवर्स ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा हो जाएगा, होगा ना? अब इसमें tan इनवर्स tan थीटा तो हम लोग जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा रहने से थीटा क्या होता है? निकल जाता है। ये फॉर्मूला में हम लोग प्रॉपर्टी पहला प्रूव कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा थीटा? तो थीटा इक्वल टू क्या है? थीटा इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स एक्स ना, साइन इनवर्स एक्स आया ये साइन इनवर्स एक्स ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अभी किससे प्रूव किया? ये वाला ना, टेन इनवर्स ये बराबर होता है, इसका मतलब ये है इसका फॉर्मूला ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, ये हो गया। अब हम लोग ये सेक इनवर्स वाला देखते हैं, इससे ये वाला आता है तो ये फॉर्मूला है इसका, अगर नहीं आता है तो नहीं है ना। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं नेक्स्ट। क्या है? सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, यही है। इसमें भी उसी तरह लेट करेंगे, साइन थीटा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा? इसमें भी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है ना। अब उसमें रखेंगे सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस थीटा, एक्स का मान क्या है? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। आप क्या करेंगे? सेक इनवर्स 1 बाई इसका डायरेक्ट हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा है ना। अब क्या करेंगे? सेक इनवर्स ये जो है 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा हो जाता है ऊपर जाके ना, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। हाँ, हम लोग जानते हैं ना 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। अब ये सेक इनवर्स सेक थीटा आ गया तो इनवर्स और ये एंगल अगर रहेगा तो क्या होगा? एंगल निकल जाता है ना, तो ये थीटा है तो क्या हो जाएगा? थीटा। तो थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। मतलब इसका भी ये फॉर्मूला है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं ये पहले ही ना, प्रॉपर्टी नंबर शायद 3 या 4 नंबर में हम लोग ये वाला प्रूव कर चुके हैं ना, कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स ना। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 3 में प्रूव किए हैं। अब क्या कर देते हैं? कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब क्या लिखते हैं? कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यही है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे? लेट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्या पुट करेंगे? साइन थीटा, साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स ना। अब इसमें रखते हैं कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ओके, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ तो? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है ना। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? कॉट इनवर्स ये कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉस बाय साइन टेन होता है ना, टेन थीटा हो जाए, नहीं नहीं, कॉट थीटा होता है ना। कॉस बाय साइन बाय कॉस टेन होता है, कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट होता है, कॉट थीटा ना। अब ये कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या होता है? थीटा निकल जाता है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, थीटा होता है। तो थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाएगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स ना, ये हो गया प्रूफ। तो हम लोग सारा प्रॉपर्टी क्या प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना। क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी स्टूडेंट क्लास 11 या 12 में है
ये वीडियो को क्या करें, लाइक और शेयर करें, और दूसरों को शेयर करें, ताकि जो भी क्लास 12 में है उसको ये बेनिफिट मिल सके ना, ताकि ये पढ़ सके। ठीक है। और क्लास 11 का भी शुरुआत करने वाले हैं बहुत जल्दी, क्लास 11 का भी क्लास लेकर आएंगे ना, तो इसलिए क्लास 11 12 में जो भी है वो सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब इसका हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 4B का देखते हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल का। हाँ, आर एस अग्रवाल है 4B का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अगर प्रॉपर्टीज आपको याद है कि कॉन्सेप्ट अगर सीख गए ना, तो मैथ इजी है ना, कोई भी क्वेश्चन हो आप बना पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक नंबर का पहला क्वेश्चन है, टू साइन इनवर्स 1/2। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन सॉल्यूशन में देखते हैं क्या है, टू साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इसका रेडियन मान कितना होता है 1/2, साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का ना, और 45 डिग्री का रेडियन कितना होता है, 45 डिग्री का रेडियन पाई/4 ना। तो इसका मान, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टू टू पाई/4 ना, 2 इंटू पाई/4 हो जाएगा, यही होगा ना, माइनस साइन इनवर्स 1/2, यही ना साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का रेडियन मान कितना होता है, अगर ये डिग्री में देखें तो कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का ना, और 30 डिग्री का रेडियन कितना होता है, पाई/6 ना। और ये इसका रेंज ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, एक्स का रेंज कितना होता है -पाई/2 से पाई/2 ना। ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसका रेंज में आ रहा है, ये पाई/4 जो लिखे, ये माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच में आता है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, -90 से 90 के बीच में, हाँ आता ही है, 45 डिग्री उसके बीच में है, ये 30 डिग्री भी है ना, तो इसलिए हम लोग रेडियन में डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इस तरह नहीं होता, इसमें अगर आ जाता 3 पाई/2 आ जाता ना, ऐसे आ जाता है, तो क्या हम लोग 3 पाई/2 इस रेंज में आता है, 90 और 45, इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 इंटू 180/2 ना, पाई का मान कितना होता है 180 होता है, 2 के 2 9 9 70, 270 डिग्री आ जाता है। और इसका रेंज कितना है, 90 से 90 के बीच में, 90 से 90 के बीच में है ना, -90 से 90 के बीच, आइए 210। तो इस तरह इसमें इसको नहीं लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट इसका 3 पाई/2 मान नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस तरह करके सॉल्व करते हैं, उसका रेंज ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा इसमें, 2 2 गुना, तो क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस पाई/6। इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे 6 ना, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 पाई माइनस पाई ना, कितना हो जाएगा 2 पाई/6, 2 2 इसका आंसर आ जाएगा पाई/3। हो गया। एक नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये माइनस में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में लिखेंगे रेडियन, क्या रेडियन माइनस में देखेंगे कि उतना -90 के बीच में, मतलब साइन है ना, तो साइन का एक्स का रेडियन कितना होता है, साइन एक्स का, साइन साइन इनवर्स एक्स का रेडियन कितना होता है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। अभी हम लोग देखें ना, और कॉस इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का रेडियन कितना होता है, 0 से पाई के बीच में। तो इसका जो वैल्यू लिखेंगे वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, मतलब 0 से 180 डिग्री का मान होना चाहिए, और इसमें -90 से 90 के मान होता है ना, उसके बीच में अगर होगा तो हम लिख सकते हैं। तो -√3/2 ये किसका मान होता है, 60 डिग्री का, साइन कितना डिग्री का, 60 डिग्री का ना, 60 डिग्री का अगर होता है तो 60 डिग्री का रेडियन क्या होता है, पाई/3। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं -पाई/3, -60 डिग्री आएगा इसके बीच में ना। ठीक है, प्लस ये कॉस √3/2 है ना, तो कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, 30 डिग्री का ना, 30 डिग्री का रेडियन कितना होता है, पाई/6, पाई/6 होता है ना, तो क्या लिखेंगे इसमें पाई/6। ठीक, अब अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -2 पाई प्लस पाई, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, -पाई/6, यही इसका आंसर ना। इस तरह करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है,
साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स माइनस √3/2। एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करते हैं, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री का मान होता है ना, साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का रेडियन कितना लिखेंगे, π/6 ना, तो कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, माइनस में प्लस 2 इंटू ये √3/2 कितना होता है, cos 30 डिग्री का होता है ना, cos 30 डिग्री का मान होता है, तो हम लोग इसमें -π/6 और लेकिन cos का रेडियन हम लोग जानते हैं 0 से पाई, इसमें नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसीलिए इसमें क्या करते हैं, पाई माइनस π/6 कर देते हैं, ठीक है, पाई घटा देते हैं, कॉस में क्या करते हैं, पाई घटा देते हैं, और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस इनवर्स -x रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यही होगा ना, तो हम लोग कॉस इनवर्स डाल दिया, अच्छा एक लाइन लिख देते बड़ा करके ना, ताकि समझ में आएगा, तो इसमें क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 हो जाएगा, क्यों क्यों हो जाएगा इससे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, कॉस इनवर्स -x अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यही होता है ना। अब क्या करेंगे इसमें, -π/6 प्लस 2 इंटू पाई माइनस ये कॉस इनवर्स √3/2, मतलब √3/2 कितना डिग्री का मान होता है कॉस का, 30 डिग्री का ना, 30 डिग्री का होता है, तो उसको रेडियन में लिखेंगे तो π/6 लिखेंगे, कितना, π/6 लिखेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, -π/6 प्लस 2 पाई, इसको अगर सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 पाई ना, पाई माइनस π/6 अगर लिखेंगे नीचे 1 ना, 6 हो जाएगा, ये 6 पाई माइनस पाई तो कितना हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं 5π/6, तो 2 1 2 तिया ना, 2 1 2 तिया हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, -π/6 प्लस 5π/3, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, 6 कॉमन मतलब 6 एल्शियम लेंगे, -π प्लस 10 पाई इक्वल टू -9 पाई हो जाएगा बाई 6 ना, तो 3 क्या 3π/2 हो जाएगा इसका आंसर, 3π/2। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो टेन का रेडियन कितना होता है, 10 का रेंज क्या होता है, ये जानते हैं, tan इनवर्स का रेंज देखेंगे, x बिलोंग किस में करता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, हाँ ये पहला ही क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रेंज सभी जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो अगर आप पहला क्लास नहीं देखें तो पहला क्लास जरूर अटेंड करें ना। उसके बाद क्या है इसमें, उसके बाद क्या है, कॉस, कॉस का तो हम लोग जानते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग करेगा किसमें, 0 और पाई के बीच में, यही होगा ना, 0 और पाई के बीच में। अब tan इनवर्स -1, तो 1 किस में होता है, 45 डिग्री, तो π/4 हो जाएगा, π/4 इस रेडियन में होता है 45 डिग्री, -90 से 90 के बीच में 45 डिग्री आता है, तो हम लोग राइट इसमें -π/4 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कॉस में दिक्कत है, कॉस इनवर्स -x अगर रहेगा तो क्या कर सकते हैं इसमें, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस को हटाने के लिए ना, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, -π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 45 डिग्री का होता है ना, कितना डिग्री का मान होता है, कॉस इनवर्स 1/2 का 45 डिग्री, 45 डिग्री रेडियन कितना होता है, π/4 होता है ना। अब इसमें क्या करेंगे, -π/4 प्लस इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा ना, नीचे 1 सॉल्व करेंगे तो, अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस पाई है ना, तो -π प्लस 3 पाई, इसको भी डायरेक्ट लिख सकते थे, कितना हो जाएगा, 2π/4, 2π/4, तो 2 1 2 2 कितना हो जाएगा, π/, ये आंसर। इस तरह करके हम लोग एक नंबर के चारों क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ना, जो भी फॉर बी में जो क्वेश्चन है, एक एक नंबर में 4 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग 2 3 4 जो भी क्वेश्चन बचा हो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 11 और 12 में है वो इस चैनल में जुड़ सकते हैं ना, सब्सक्राइब और लाइक करके, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।